Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to see the speeches of Swami Vivekanand which he has given at Parliament of World's Religions. तो वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका बीएससी का पेपर कल्चर एंड कम्युनिकेशन इसमें एसेंशियल रीडिंग के तौर पर इनकी स्पीचेस को मेंशन किया गया है. We have to study two of the speeches which Swami Vivekanand has given at the Parliament of World's Religions. तो इन्होंने कई सारी स्पीचेस दी थी अमेरिका जब ये गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए. इसमें से पहली और लास्ट वाली स्पीचेस को हमें पढ़ना है. तो वी विल सी द स्पीचेस और उसके एनालिसिस भी हम करेंगे. तो थोड़ा सा हम पहले इस बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ये था क्या और किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था. तो सारी डिटेल्स इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं. तो द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1893 इन शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूएस में ये 1893 में ऑर्गेनाइज किया गया था. ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. शिकागो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये कोलंबियन वर्ल्ड्स फेयर का हिस्सा था. यानी वहाँ पे एक मेला लगता है बहुत बड़ा कोलंबिया में. उसी के हिस्से के तौर पर इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड दिस इवेंट एम्ड टू ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स टू प्रमोट डायलॉग, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ल्ड पीस. तो इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य यही था कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाए और आपस में बैठ कर के सब बात करें और अपनी बात सब लोग रखें और सबके बीच में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश पहुँचे, टॉलरेंस का संदेश पहुँचे, अंडरस्टैंडिंग और विश्व शांति के संदेश को बढ़ावा दिया जाए. इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था. तो रिलीजियस लीडर्स एंड थिंकर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब पार्टिसिपेटेड, making it a landmark event of its time, and it was the first large scale interaction among leaders of different faiths. तो बहुत सारे धर्म के प्रतिनिधियों ने और थिंकर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. विश्व भर से वहाँ पे लोग आए हुए थे और बहुत ही बड़ा इवेंट था ये और पहली बार ऐसा था जहाँ पे इतने बड़े स्तर पर अलग-अलग धर्मों के लोग आपस में आकर के इंटरैक्ट कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे. तो भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया. And Swami Vivekanand played a significant role as India's representative at the parliament. Through his speeches, he introduced Indian culture and Vedant philosophy to the world. अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के बारे में विश्व को बताया. वहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें भारत में जो वेदांत दर्शन है, गीता के जो श्लोक हैं, उनको एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छी अपनी स्पीच के माध्यम से. सो ऑन सितंबर 11 1893 उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी और उसमें ही स्टार्टेड विद द वर्ड्स सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. ये कहते हुए उन्होंने उन्होंने अपनी पहली स्पीच की शुरुआत की थी जब वो वेलकम एड्रेस दे रहे थे. आगे हम स्पीच में देखेंगे. तो जैसे ही उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लोगों ने एकदम से तालियां बजानी शुरू कर दी और 2 मिनट तक तालियां बजी. खड़े होकर के लोगों ने वहाँ पे तालियां बजाई. दीज वर्ड्स वर सो इम्पैक्टफुल दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड विद 2 minutes ऑफ कॉन्टिन्यूअस अप्लॉज. And he emphasized the importance of interfaith dialogue for fostering tolerance, understanding, and global harmony. और वहाँ पे उन्होंने अंतर्धार्मिक संवाद पर बात की. लोगों के बीच में इंटरफेथ डायलॉग्स होने चाहिए, टॉलरेंस की जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दिया गया और समझ और सहिष्णुता की जो भावनाएं हैं उसको लेकर के स्वामी जी ने अपना विचार रखा. और ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट था इंडिया के लिए और हिंदुइज्म के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है अमेरिका जैसे देशों को हमारी स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के बारे में भी पता चला और उनमें रुचि जगी. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस में क्या थी, वर्ल्ड्स रिलीजियस पार्लियामेंट क्या था. अब आगे हम स्वामी विवेकानंद जी की स्पीचेस पे बात करते हैं. पहली स्पीच इनकी है रिस्पॉन्स टू द वेलकम पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स. ये स्पीच यानी जब लोगों का स्वागत वगैरह कर लिया गया तो उस पे प्रतिक्रिया देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी जब खड़े हुए अपनी पहली स्पीच देने के लिए रिस्पॉन्स टू द वेलकम, स्वागत के बाद उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी 11 सितंबर 1893 को.
तो ये पहली स्पीच उनकी है। इस स्पीच को हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन वी विल गो। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अबव, कि जैसे ही उन्होंने इतना कहा, लोगों ने एकदम से तालियों तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया उनका। क्योंकि एक इतना दूर से व्यक्ति आया हुआ है और अमेरिका वासियों को अपना भाई बहन कह रहा है, यानी आपस में जो सौहार्द और स्नेह और भाईचारे की भावना है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी स्वामी जी के द्वारा। दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग। फर्दर स्वामी जी सेज दैट इट फिल्स माय हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स टू वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन टू अस। यानी आपने जिस सौहार्द के साथ और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और मेरा हृदय एकदम हर्ष से पूर्ण हो रहा है। और जो आपने हमारा वेलकम किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशियंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको विश्व के सबसे प्राचीन परंपरा के सन्यासियों के संसार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज। सॉरी, एक लाइन मैंने मिस कर दी। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी मैं आपको धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज, पीपल ऑफ ऑल सेक्ट्स एंड क्लासेस। और मैं आपको सभी संप्रदायों और मतों के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वामी जी ने सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया और उनको अपना धन्यवाद दिया कि आपने जो हमारा स्वागत किया है, जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। आगे स्वामी जी कहते हैं कि माई थैंक्स ऑल्सो टू सम ऑफ द स्पीकर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म हु रेफरिंग टू द डेलीगेट्स फ्रॉम ओरिएंट हैव टोल्ड यू दैट दीज मेन फ्रॉम far off nations may well claim the honor of bearing the different lands the idea of tolerations। कि मैं उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपनी बातों में उल्लेख करते हुए आपको ये बताया कि हम सभी सहिष्णुता की धरती से आने वाले लोग हैं और हमारे अंदर टॉलरेंस की भावना है और हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड, जिसने संसार को ये सिखाया है। क्या सिखाया है? बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी टॉलरेंस की भावना सिखाई है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की भावना दी है। अ, हम लोगों के प्रति सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति, यानी हम चीज़ों को जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट करते हैं और सभी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मानते हैं। तो ऐसे धर्म का अनुयायी होने में स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन, हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेशन में ही विश्वास नहीं रखते, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, हम सभी रिलीजन्स को सच्चा मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज़ शेल्टर्ड द persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth। और मैं एक ऐसे राष्ट्र से, एक ऐसे देश से होने का गर्व करता हूँ जहाँ पे अलग-अलग धर्मों के लोगों ने, अलग-अलग राष्ट्र के लोगों ने आकर के शरण ली है। जो भी वहाँ पे रेफ्यूजीज़ थे, जिनको भी सताया गया था, उन लोगों ने भारत में आकर के शरण ली है और इसलिए मुझे एक भारतीय होने पे गर्व होता है। आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव गैदर्ड इन आवर बॉज़म द प्योरेस्ट रेमनेंट ऑफ इज़राइलीट्स who have came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered into pieces by a Roman tyranny। तो यहाँ पे स्वामी जी ने उस मोमेंट का जिक्र किया कि एक ऐसे मैं आई एम प्राउड टू टेल यू, मैं आपको ये बताते हुए मुझे ये गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ पे वो इज़राइली लोग, यानी इज़राइल में यहूदी लोग जो रहते हैं, उन्होंने आकर के शरण ली थी भारत में जब उनका सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था रोमन्स के द्वारा। तो उसी का ज़िक्र करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि हमने इज़राइल और के लोगों को अपने यहाँ शरण दी है और ज्यूज़ उस वक़्त आकर के भारत में शरण लिए थे, इसका भी मुझे गर्व होता है। एंड
I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. जो पारसी कम्युनिटी है यार, पारसी कम्युनिटी भी वो भी भारत में आई थी एज़ अ रिफ्यूजी, और भारत में ही उनको शरण मिली थी। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग समय पे लोगों ने प्रताड़ना झेल करके आकर के भारत में शरण ली है। चाहे वो यहूदी हों या फिर पारसी कम्युनिटी हो। पारसी कम्युनिटी भी आपको इंडिया में ही मिलेगी और बहुत ज़्यादा कहीं अलग नेशंस में नहीं देखने को मिलती है। तो जो भी बचे-कुचे लोग हैं वो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएँगे। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिखाता है कि इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी है, और जो हिंदुइज़्म का टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट रहा है उसने कितना हमें हेल्प किया है ताकि हम डाइवर्स बने रह सकें। चूँकि हमने सम्मान किया है सबका और लोगों को जगह दी है कि आओ भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ रह लो, हमें तुम्हारे धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सारे धर्म समान हैं। आगे भाषणों में अपने स्वामी जी ने इसका जिक्र किया है, आगे हम इस पे बात करेंगे। I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. यहाँ पे कुछ एक लाइन का उन्होंने स्वामी जी ने जिक्र किया कि मैं आपको एक कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. जैसे विभिन्न नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकल करके विभिन्न जो पानी के स्रोत होते हैं, अलग-अलग जगहों से नदियाँ निकलती हैं, तालाब वगैरह जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो अलग-अलग जगहों से निकल कर के अंत में जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। ऑल मिंगल देयर वाटर इंटू द सी, सो ओ लॉर्ड, इसी प्रकार हे प्रभु, द डिफरेंट पाथ व्हिच मेन टेक, अलग-अलग रास्ते जो भी जिस भी रास्ते से आदमी चलना पसंद करता है, थ्रू डिफरेंट टेंडेंसीज, थ्रू वेरियस दो दे अपीयर, क्रूक्ड और स्ट्रेट, ऑल लीड टू थी। तो इसी प्रकार भिन्न-भिन्न रुचि के अनुसार अलग-अलग टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे-साधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यानी ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि कैसे अलग-अलग रास्तों से, चाहे आप किसी भी रास्ते से चल रहे हों, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सबका अंततः लक्ष्य यही होता है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान को हम प्राप्त हो जाएँ, उस परमपिता परमेश्वर हमें मिल जाए और हमें आनंद की अनुभूति हो। तो सबका लक्ष्य यही होता है, लेकिन सबके पाथ जो है रास्ते अलग-अलग होते हैं। कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदुइज़्म को मानता है, कोई पारसी है, कोई सिख है, ठीक है? तो सबके अलग-अलग रास्ते होते हैं। कोई कर्म मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, कोई प्रेम मार्ग से चलता है। तो अंततः जाकर सब लोग उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं। और आपने एक कहावत हमेशा से ही सुनी होगी कि हम सभी एक परमात्मा का ही अंश हैं और अंत में हमें जाकर के उसी परमपिता परमेश्वर में ही विलीन हो जाना है। तो इस लाइन का स्वामी जी ने यहाँ पे ज़िक्र किया है। सो आगे वो फिर कहते हैं, द प्रेजेंट कन्वेंशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑगस्ट असेंबलीज एवर हेल्ड इज इन itself a vindication and declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita। तो ये जो असेंबली हेल्प हेल्ड की गई है, जो आयोजित की गई है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं अलग-अलग धर्मों के लोग, ये एक प्रकार का जो पवित्र सम्मेलन आज तक आयोजित किया गया है उसमें से एक है, और गीता के उपदेश को मूर्त रूप देने का एक प्रयास है। आगे वो गीता की एक लाइन की यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हुए बताते हैं, "व्होमसोएवर कम्स टू मी थ्रू व्हाटसोएवर फॉर्म आई रीच हिम"। जो भी जो कोई भी मेरी ओर आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। "व्होमसोएवर कम्स टू मी", जो कोई भी मेरी ओर आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, थ्रू व्हाटसोएवर फॉर्म आई रीच हिम, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। ऑल मेन आर स्ट्रगलिंग थ्रू पाथ व्हिच इन द एंड लीड टू मी। और लोग जो है अलग-अलग मार्गों का प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। ठीक है? तो ये गीता के एक श्लोक का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें भगवान कृष्ण ये अर्जुन को बता रहे थे कि चाहे आप किसी भी पाथ से चलें, अंततः आप आकर के मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, मुझ परमपिता परमात्मा में ही
विलीन हो जाते हैं। आगे फिर स्वामी जी कहते हैं, सेक्टेरियनिज्म, बाइगॉटरी एंड इट्स टॉरिबल हॉरिबल डिसेंडेंट फैंटेसिज्म हैव लॉन्ग पॉसेस्ड दिस ब्यूटीफुल अर्थ। सांप्रदायिकता और हठधर्मिता जैसी जो चीज़ें हैं, लोगों के बीच में जो कि विभाजन का काम करती हैं, डिवीज़न का काम करती हैं, इन्होंने बहुत समय तक अर्थ पे जो है अपना राज जमाए रखा है। बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो they have filled the earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization and sent whole nation to disappear। तो ये सारी जो नकारात्मक ताकतें हैं, इन्होंने वायलेंस फैलाया है और इंसानियत का खून बहाया है, और इसकी वजह से सिविलाइजेशंस, कई सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई और कई सारे राष्ट्र जो हैं वो निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं। एंड हैड इट नॉट बीन फॉर दीज हॉरिबल डेमons, अगर ये नकारात्मक ताकतें ना होती तो ह्यूमन सोसाइटी वुड बी फार मोर एडवांस्ड देन इट इज़ नाउ। ह्यूमन जो सोसाइटी है, समाज हमारा और अधिक एडवांस होता जितना कि वो आज है। बट देयर टाइम इज़ कम, लेकिन अब वो समय आ गया है। एंड आई फर्वेंटली होप दैट द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग, जो घंटा ध्वनि, जो घंटी बजी है आज सुबह, जब वो इस उसका ज़िक्र कर रहे हैं, जब घंटी बजाई गई थी उस सभा के शुरुआत से पहले। सो आई फर्वेंटली होप दैट द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग इज़ ऑनर्ड ऑफ दिस इन द ऑनर ऑफ दिस कन्वेंशन मे बी द डेथ नेल ऑफ ऑल फैंटिज़्म। इसी के साथ इन सभी चीज़ों का नाश हो जाए, सारी जो नकारात्मक ताकतें हैं, चाहे वो कलम के द्वारा किए जाने वाले या फिर स्वॉर्ड यानी तलवार के द्वारा किए जाने वाले जो भी द्वेषपूर्ण काम है और उत्पीड़न है, इन सभी चीज़ों की मृत्यु हो और ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है। तो ये स्वामी जी की पहली स्पीच थी। इसके साथ उन्होंने अपना पहला भाषण एंड किया। सो दिस वाज द फर्स्ट स्पीच। सेकंड स्पीच पर आते हैं। सेकंड नहीं, लास्ट स्पीच है ये। फर्स्ट और लास्ट स्पीच को ही हमें पढ़ना है, बाकी आप सारी स्पीचेस को पढ़ना चाहते हैं सो यू कैन रीड। बहुत ही अच्छे से स्वामी जी ने हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव्स को रखा था वहाँ पे। यू मस्ट रीड दोस्त। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड स्पीच की बात करें तो सॉरी, लास्ट वाली स्पीच जो है इनकी, वो एड्रेस एट द फाइनल सेशन, यानी 27 सितंबर 1893 को ये भाषण उन्होंने दिया था, जब अंतिम सत्र था सभा का, सम्मेलन का, उस वक्त। वो स्वामी जी ने कहा कि द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हैज़ बिकम एन accomplished फैक्ट। ये जो सम्मेलन हुआ है, ये एक प्रकार से मूर्तिमान तथ्य साबित हो गया है। एंड द मर्सीफुल फादर हैज़ हेल्प्ड दोज हु लेबर टू bring it into existence and crowned with success their most unselfish labor। तो भगवान ने उन सभी लोगों का साथ दिया है, उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इसका आयोजन किया। परमपिता परमात्मा ने उनका साथ दिया और ये सभा जो है एक मूर्तिमान तथ्य साबित हो पाई, और सभी लोग यहाँ पे आ पाए और आपस में जो अंतरधार्मिक संवाद है वो हो पाया। So my thanks to those noble souls whose large hearts and love of truth first dreamed this wonderful dream and then realized it। मैं उन महानुभावों को भी मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय ने, इस सत्य के प्रति अनुराग ने, जो असली सत्य है उसके बारे में अन लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते थे, पहले इस चीज़ को उन्होंने सोचा और फिर इस सभा के माध्यम से एक जो है उसको मूर्त रूप दिया, और इस पूरा जो आयोजन किया गया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। माई थैंक्स टू द शावर ऑफ लिबरल सेंटिमेंट दैट हैज़ ओवरफ्लोड दिस प्लेटफॉर्म। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी उदार भावों को, सभी लिबरल सेंटिमेंट्स को। स्वामी जी ने यहाँ पे अपना थैंक यू कहा। देन ही सेड दैट माय थैंक्स टू हिज enlightened audience for their uniform kindness to me and for their appreciation for every thought that tend to smooth the friction of religions। और जिन लोगों ने, जिन ये जो प्रबुद्ध श्रोता मंडली थी, ऑडियंस थी, एनलाइटेंड ऑडियंस, इन लोगों ने मेरी बात को सुना काइंडनेस के साथ, यूनिफॉर्म काइंडनेस के साथ,
अपना एप्रिसिएशन दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एंड अ फ्यू जैरिंग नोट्स वर हर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस हार्मनी, और इस सौहार्द में, इस समरसता में कहीं-कहीं कुछ जगहों पर कुछ अप्रिय स्वर भी कहे गए, कुछ लोगों ने अपने विरोधाभास भी व्यक्त किए। मैं उनका स्पेशल थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने इस स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट से ये जो हार्मनी थी इसको और भी ज़्यादा बेटर बना दिया है। आगे स्वामी जी कहते हैं, मच हैज़ बीन सेड ऑन द कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस यूनिटी। रिलीजियस यूनिटी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, और अब मैं इस पे आगे कुछ नहीं कहूँगा। सारी थ्योरी, सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। But if any more, but if anyone here hopes that this unity will come by triumph of any one of the religion and the destruction of the others, लेकिन अगर किसी को लगता है, but if anyone here hopes कि एकता लोगों में तभी आएगी, यूनिटी विल कम बाय द ट्रायम्फ ऑफ एनी वन रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी एक ही धर्म की जीत से लोगों में एकता आएगी और बाकी सभी धर्मों का नाश हो जाना चाहिए, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, तो उनको मैं कहता हूँ, टू हिम आई से, ब्रदर योर्स इज एन इम्पॉसिबल होप, तुम्हारी ये जो आशा है वो असंभव है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कभी भी किसी एक ही धर्म का पताका इस धरती पर नहीं लहराएगा। अलग-अलग धर्म यहाँ पे हमेशा रहेंगे। डू आई विश दैट क्रिश्चियन वुड बिकम हिंदूज़? क्या मैं ये चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस को हिंदू हो जाना चाहिए? गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। डू आई विश दैट द हिंदू और बुद्धिस्ट वुड बिकम क्रिश्चियन? क्या मैं चाहता हूँ कि हिंदू या बुद्धिस्ट लोगों को क्रिश्चियंस हो जाना चाहिए? गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। आगे उन्होंने समझाया है कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ और लोगों को क्या इस पे अपनी सोच को रखना चाहिए। द सीड इज़ पुट इन द ग्राउंड एंड द अर्थ एंड द वाटर एंड एयर आर प्लेस्ड अराउंड इट। तो जब हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो उसके आसपास मिट्टी होती है और पानी होता है, हवा होती है ना? तो इस सीड के एग्ज़ाम्पल लिया है इन्होंने यहाँ पे। तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि डज़ द सीड बिकम द अर्थ और द एयर और द वाटर? तो चूँकि एक बीज के किनारे-किनारे मिट्टी होती है और हवा होता है, पानी होता है, तो क्या वो बीज बदल करके कन्वर्ट होकर के मिट्टी हो जाता है? या हवा बन जाता है या पानी बन जाता है? नहीं, नो, इट बिकम्स अ प्लांट, वो बीज जो है वो प्लांट बनता है। इट डेवलप्स आफ्टर द लॉ ऑफ इट्स ओन ग्रोथ, वो अपने ही वृद्धि के नियम के अनुसार बढ़ता है। असिमिलेट्स द एयर, द अर्थ एंड द वाटर, जो उसके आसपास जो पानी है, हवा है, मिट्टी है, उन सभी का इस्तेमाल करता है। उसमें से जो पोषक तत्व उसे चाहिए वो उसको अपने अंदर असिमिलेट करता है और अपने आप को एक बड़े विशालकाय पेड़ में बदल लेता है। सिमिलर इज़ द केस विथ रिलीजन, रिलीजन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्रिश्चियन को ना ही हिंदू हो जाना चाहिए, ना ही बुद्धिस्ट, ना ही हिंदू को बुद्धिस्ट में बदल जाना चाहिए। ये जो कन्वर्जन वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट ईच मस्ट असिमिलेट द स्पिरिट ऑफ द अदर्स, तो जैसे एक बीज अपने आसपास के चीज़ों से अच्छी चीज़ें अब्जॉर्व करता है और अपने आप को एक बड़ा विशालकाय पेड़ बना लेता है, उसी तरीके से किसी भी धर्म के लोग को बाकी सभी में जो अच्छाइयाँ हैं उसको एसिमिलेट करना चाहिए, अपने अंदर शामिल करना चाहिए, एंड येट प्रिज़र्व हिज़ इंडिविजुअलिटी, और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको बचा करके रखना चाहिए। है ना? जैसे वृक्ष होता है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी बचा करके रहता है, चाहे वो आस-पास किसी से भी घिरा हो। तो चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हों, आपके आस-पास कोई भी हो, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, बाकी के धर्मों में उनका सम्मान कीजिए, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप अपने में समाहित कीजिए और अपने को बेहतर बनाइए, एंड ग्रो अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन लॉ ऑफ ग्रोथ। Then Swamiji says that if the parliament of religion has shown anything to the world, it is this. अगर ये इस धर्म संसद ने विश्व को कुछ सिखाया है, तो वो क्या? वो ये सिखाया है कि it has proved that the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, कि पवित्रता और प्योरिटी और चैरिटी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो भावना है, ये किसी एक ही धर्म के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष की ये कॉपीराइट नहीं है। शुद्धता, पवित्रता और दान,
यानी हॉलीनेस, प्योरिटी एंड चैरिटी। दिस इज़ नॉट एनी पोसेशन ऑफ एनी चर्च, किसी चर्च के लिए ही नहीं है, सभी धर्मों में ये सब होता है और सारे धर्म सम्माननीय हैं। एंड दैट एवरी सिस्टम हैज़ प्रोड्यूस्ड men एंड वुमेन ऑफ द मोस्ट एक्सalted कैरेक्टर। और हर संप्रदाय विशेष ने, हर धर्म ने उत्कृष्ट चरित्र वाले स्त्री और पुरुषों को जन्म दिया है। इन द फेस ऑफ दिस एविडेंस, अगर इतने सारे तथ्यों के बावजूद भी इफ़ एनीबॉडी ड्रीम्स, किसी को ये लगता है, किसी को ये व्यक्ति ये स्वप्न देख रहा है ऑफ द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ हिज ओन रिलीजन, की सिर्फ मेरा ही धर्म जीवित रहेगा एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर्स, और बाकी सबके धर्मों का नाश हो जाएगा। आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं उस पर अपने हृदय की अंतराल से दया करता हूँ। एंड पॉइंट आउट टू हिम, और उसको ये स्पष्ट बतलाए देता हूँ दैट अपॉन द बैनर ऑफ एन एवरी रिलीजन विल सून बी रिटन, हर ध्वजा, हर धर्म की ध्वजा पर, उसके पताका पर जल्द ही ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हेल्प एंड नॉट फाइट, सहायता करो, लड़ो नहीं। एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं, आत्मसात करो, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से सीखो, उनका सम्मान करो। हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन, मतभेद में मत फंसो, कलह मत करो, और शांति के साथ जियो, समन्वय के साथ जियो। हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। सो दिस इज द सेकेंड स्पीच ऑफ द स्वामी विवेकानंद, हिज फाइनल स्पीच विच ही हैज़ गिवन एट द एंड। ठीक है, तो ये मैंने स्पीच आपको बता दी है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ यहाँ पे PYQs दिए गए हैं, आपको आंसर्स लिख के दे दिया गया है, प्लीज़ रीड इट फ्रॉम द PDF। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि स्वामी जी ने हिंदू धर्म के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे उसको कैसे चैलेंज किया, और हिंदुइज्म की जो डीपर फिलॉसफी और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उसको, उसके बारे में कैसे और ज़्यादा डीप में बताया वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो हिंदुइज़्म के बारे में बहुत सारी अवधारणाएँ बनी हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में कि ये लोग तो पाखंडी होते हैं, इन लोगों में तो वो अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती हैं। तो यही बिलीफ था, लोग नैरो माइंडेड समझते थे हमें, सुपरस्टिशियस समझते थे। लेकिन स्वामी जी ने वहाँ पे जा कर के जो वेदांत फ़िलॉसफ़ी है, गीता के जो श्लोक हैं, जो संदेश हैं, टॉलरेंस का जो संदेश है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म, इन इसके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया। सो हियर्स अ डिटेल्ड आंसर ऑफ दिस। आगे अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद's मैसेज ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड इट्स रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। आज के समय में जो स्वामी विवेकानंद जी का रिलीजियस एक्सेप्टेंस और रिलीजियस बिलीव्स के टॉलरेंस को लेकर के जो मैसेज था, वो आज के समय में कितना एप्लीकेबल है और इसकी कितनी रेलेवेंस है, और ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस मैसेज को हार्मनी और पीस को प्रमोट करने के लिए। तो आज के समय में स्वामी जी के जो मैसेज थे उसकी प्रासंगिकता कहीं ज़्यादा है पहले से, क्योंकि टुडे धार्मिकता जो है लोगों में बढ़ रही है, धार्मिक कट्टरता लोगों में बढ़ रही है ना? और इस समय में तो ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है इनका ये मैसेज कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस, चूँकि हमारे धर्म में ये पहले से ही रहा है। हमें दूसरों के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ पे लिख कर के आपको दे दिया गया है। एजुकेशन के माध्यम से और इंटर रिलीजियस डायलॉग, कम्युनिटी प्रोग्राम से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराई जा सकती हैं। फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने आपको वो लाइन एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पे आया हुआ था PYQ में, एज द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगल देयर वाटर इन द सी, so o lord, the different path which men take through different tendencies, various though they appear, crooked all straight all to the thee, यानी सारे रास्ते अंत में आकर तुझ में ही मिल जाते हैं हे प्रभु। तो ये लाइन मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी, इसी को आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। तो PDF से एक बार इस स्पीच को भी पढ़ लीजिएगा, PYQs को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तब आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी स्पीच से जो है ये लाइन ली गई है। तो हेयर द एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन, ऐसे ही एक दो और आए हुए हैं।
refers to the context वाले question. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. इसको भी explain करना था. So here these are the PYQs. Answers has been written and given to you. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना और सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.